कर्मचारियों को तगड़ा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। राइडर और इनिशियल स्टार्ट के फेर में कर्मचारियों का एरियर उलझ कर रह गया है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 2016 से उन्हें पंजाब की तरह इनिशियल स्टार्ट दे और 2 साल का राइडर हटाकर फिर 1 जनवरी से बढ़ा हुआ एरियर जारी किया जाए। अब क्या सरकार ये कर पाएगी? अगर हाँ तो फिर पैसा कहां से आएगा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों का एरियर उलझा राजेश जी। पे मैट्रिक्स में राजेश देखिए 15% की मांग पूरी हो गई है कर्मचारियों की। अब ये अलग बात है कि कोई उससे खुश है कोई नहीं खुश है जी। अब कहानी आके ठहर गई है। सबसे बड़ी जो जोर लग रहा है वो है इनिशियल पे और राइडर पर। जी। अच्छा, ये मुख्य मांग है राजेश। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन दोनों चीजों पे इतना जोर क्यों डाला जा रहा है, क्या है इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए जोर इसलिए डाला जा रहा है अग्निहोत्री जी कि पैसे का मसला है और पैसे में जहां कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए, वो नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए ही सरकार के ऊपर जोर डाला जा रहा है। पंजाब पे कमीशन की बात कर लेते हैं। 2 ऑप्शन के साथ पहले लॉन्च थी, तीसरी ऑप्शन जब सामने आ गई 15% वाली, उसके साथ भी जब जो राइडर के फेर में जो कर्मचारी फंसे हैं उनको जब लाभ की परिस्थितियां नजर नहीं आई या जो इनिशियल पंजाब के बराबर मांग रहे हैं शुरुआत से, उनको जब वो परिस्थितियां नजर नहीं आई तो वो कर्मचारी अब सरकार के सामने दबाव डाल रहे हैं कि हमें बचाने के लिए, हमें लाभ देने के लिए आप राइडर हटाइए और इनिशियल पे आने की बात करिए। तो इसलिए जोर लगा हुआ है। मसला पैसे का है। ये क्या सभी कर्मचारियों को, हर कर्मचारी को फायदा होगा इस राइडर का या कुछ ही कर्मचारी? नहीं, इसमें अभी फिलहाल तो कुछ ही कर्मचारी हैं जो 2012 के बाद के जो कर्मचारी लगे हैं, जिनको 2012 में राइडर लग गया था एक तरह से 2 साल का फुल स्केल के लिए, वो वहां से लेके वो कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2021 तक के कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी इस राइडर के फेर में फंसे हुए हैं। उन कर्मचारियों को लाभ नहीं हो रहा है तो वही कर्मचारी मांग अब सीधे तौर पे उठाने लगे। राजेश, बहुत से दर्शक भी हमसे पूछ रहे हैं जी, ये आप ये बताइए जरा, ये राइडर और इनिशियल पे का मसला है क्या? जी, है ना, उदाहरण से समझाइएगा थोड़ा सा ताकि पता लग जाए, कोई ये कैटेगरी लेके आप। बिल्कुल, है ना। अच्छा, बड़ी बात पता क्या राजेश, इसमें कई कर्मचारी ही कंफ्यूज हैं कि ये राइडर है क्या भला। हमें बहुत फोन आ रहे हैं, हम खुद कंफ्यूज हैं। हमने आज समझने की कोशिश की है, खासकर आप लगे हुए थे इस पे। तो क्या है ये इनिशियल पे और राइडर का है क्या, मोटा मोटा आप जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए पहले तो पे कमीशन की बात कर लेते हैं। पंजाब का ये पे कमीशन ऐसा पहला पे कमीशन है अभी तक के प्रदेश का इतिहास में जिसमें जो नए कर्मचारी हैं उनको कम और पुराने कर्मचारियों को लाभ ज्यादा मिल रहा है। ये छठा पे कमीशन हिमाचल में भी बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियल पे बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। इनिशियल पे आपने कहा उदाहरण के साथ समझा देते हैं। इनिशियल पे का मतलब होता है शुरुआत में जो सैलरी कर्मचारी की लगी। हिमाचल की बात कर ले, 2012 के बाद के कर्मचारी जितने भी हैं वहां से शुरुआत कर लेते हैं। 2012 के जो कर्मचारी हैं वो जब लगे तो उनको फुल स्केल के लिए एक तरह से 2 साल का इंतजार करना पड़ा। जब वो रेगुलर हो गए उसके 2 साल बाद फुल स्केल उनको मिला। राइडर की वजह से, राइडर की 2 साल पक्के होने के बाद भी 2 साल उनकी तनख्वाह कम रहती थी। मैं टीजीटी से शुरुआत करता हूं। मान लीजिए एक इनिशियल पे, एक पंजाब, क्योंकि पंजाब का पे कमीशन हिमाचल में लागू है तो टीजीटी की पंजाब में जो इनिशियल पे है अग्निहोत्री जी वो 43,000 है। और वही उसी कैटेगरी की हिमाचल में जो इनिशियल पे है वो है 38,100 रुपए। तो ये 4,900 रुपए का डिफरेंस सीधे तौर पे पंजाब और हिमाचल के एक ही क्लास के टीजीटी वर्ग में सीधे तौर पे कर्मचारी में ये है। अब ये जो कर्मचारी जो मांग उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इस पंजाब की तर्ज पे सीधे यहां के जो टीजीटी है उसकी भी आप एक बराबर इनिशियल पे उसकी कर दीजिए, यानी कि 43,000 कर दीजिए, सीधा सा मतलब है। तो ये दलील दी जा रही है। दूसरा राइडर का मसला, तो अब इसमें राइडर इसलिए जुड़ गया क्योंकि राइडर से सीधा लाभ जब मिल नहीं रहा है, 2 साल की परिस्थितियां जब मिल नहीं रही है, अब कर्मचारी मांग ये उठा रहे हैं कि आप जब पे कमीशन लागू किया है उसका जब एरियर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो एरियर कैलकुलेट 1 जनवरी 2016 से होगा जो पे कमीशन में कहा गया है। अब कर्मचारी मांग ये उठा रहे हैं, जैसे टीजीटी का उदाहरण मैंने दिया, टीजीटी मांग ये उठा रहे हैं कि आप उसको 1 जनवरी 2016 से कैलकुलेट करिए पंजाब का जो इनिशियल स्टार्ट है उसके अनुसार। तो ये मांग इन कर्मचारियों की है। यहाँ ये मसला फंस गया। क्या बात है राजेश, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा जितना मैं समझा हूं। देखिए बीच में मैं कहीं गलत होऊंगा तो आप मुझे बताइएगा। दर्शक भी हमारे उस टाइम मैं गलत समझ रहा हूं। आपने एक टीजीटी का केस लेके समझाने की बात की है। देखिए अभी जो नया पे कमीशन आया उसमें हिमाचल में टीजीटी का जो फर्स्ट सेल है, जो मतलब पहली वो समझिए बेसिक पे ही कह लीजिए आप चाहे उसको, वो है 38,100 रुपए।
जबकि पंजाब में है यही पे स्केल जो है शुरुआत जो 43,000 है। तो अगर इनिशियल पे की बात हो रही है तो इनिशियल पे की जो पहली डिमांड है उसका मतलब ये है कि आप पंजाब के बराबर करिए, 38,100 के बजाय 43,000 करिए। ये तो हो गया इनिशियल पे का मसला, क्योंकि पंजाब ने उतनी कर रखी है राजेश। अब आता है राइडर की वजह से क्या नुकसान हो रहा है जी। आपका कहना यह है राजेश कि जब 2016 जब से नया पे कमीशन कैलकुलेट तो तभी से होगा ना, 2016 से होगा, उससे पहले नहीं। वो कर्मचारी जिन्होंने अपने राइडर की अवधि मान लीजिए 2016 तक या उससे पहले पूरी कर ली राजेश, पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट काटा, फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड काटा, फिर जब उनका पूरी फुल सैलरी जो मिली तो मान लीजिए उनको 2016 से शुरू हुई मिलने, किसी को 17 से हुई मिलने, किसी को 18 से हुई मिलने। अब कर्मचारियों का यह कहना है कि उनकी जो कैलकुलेशन की जाए, क्योंकि एरियर बनेगा, तो वो की जाए इनिशियल पे 43,000 लगाकर, पंजाब वाला जो अभी हुआ है उसको 2016 से लगाइए, फिर उस पे कैलकुलेट करिए, उस पे ही सारी चीजें करिए, फिर क्या बोलते हैं आप, एरियर बनाइए। यही है ना राजेश। अगर हम इसकी बात करते हैं अपने टीजीटी की हिमाचल में, बिल्कुल, तो मतलब एक बात तो ये हो गई कि 2012 के बाद जो लोग इसमें आए थे वही इसमें पात्र हैं, और ये इससे पहले जिन्होंने मतलब राइडर भी काटा है, बिल्कुल है ना जी, और जो इससे पहले अपनी फुल स्केल भी उनका हो चुका है, उनका कुछ ना कुछ ये बन रहा है एरिया राजेश जी जी। तो ये यही 4300 रुपए पे, पहले तो बोल रहे हिमाचल 43,000 सॉरी, बिल्कुल। इसका मतलब राजेश ये हुआ कि मान लीजिए सबका हो जाता है, जो नए कर्मचारी अभी अभी पक्के हुए उनको तो एरियर मिलेगा नहीं, उनको इतना का फायदा होगा कि उनकी सैलरी 38,100 के बजाय बिल्कुल 4,900 रुपए सीधा बढ़ जाएगा, मान लीजिए ये है। लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं राजेश, उनका मान लीजिए को 2016 में जब ये पे कमीशन शुरू हुआ तभी उनका राइडर हटा जी, तो फिर ऐसे कर्मचारियों की सैलरी, तो इसका मतलब 7-8 साल का तो उनका एरियर जो बनेगा वो बहुत हैवी होने वाला है, फिर इसका मतलब लड़ाई उस एरियर के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा राजेश जी, तो ये ठीक है, अगर ऐसा है भी तो सरकार हिचकिचा क्यों रही है, क्यों नहीं देती है इनिशियल पे और ये राइडर वालों को भी ये सारा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मसला तो एरियर का है अग्निहोत्री जी। सरकार, क्योंकि आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक वर्ग का हमने उदाहरण दिया, इस तरह की विसंगतियां हर वर्ग के साथ सीधे तौर पे, हर वर्ग में कर्मचारी होंगे, बिल्कुल हर वर्ग के कर्मचारी हैं, और हर वर्ग के कर्मचारी के साथ जब इस तरह की विसंगति सामने आएगी और उसको सुधारा जब जाएगा तो वो मसला, अभी इन कर्मचारी टीजीटी की बात कर ले तो एक टीजीटी का अगर उस तरह से 2016 से कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 10 लाख रुपए एरियर वर्तमान दौर में बन रहा है एक कर्मचारी एक टीजीटी का। अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाकी अगर आप वर्ग कैलकुलेट करें, अगर उनकी विसंगति भी, अगर जो सीधे तौर पे कर्मचारी कह रहे हैं कि विसंगति हमारे साथ है, अगर उसको दूर कर दिया जाता है तो हर कर्मचारी को लाखों रुपए, कर्मचारी को तो लाभ है, लेकिन सरकार की करोड़ का घाटा होगा। सरकार की परिस्थितियों को देख लेते हैं अग्निहोत्री जी। हिमाचल में सरकार वर्तमान दौर में अपने कुल बजट का 50% कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन और सैलरी पे खर्च कर रही है। लेकिन जब, और हिमाचल में संसाधन क्या है, संसाधन सबको पता है कि हमारा रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा है, कर्ज सबसे बड़ा हमारा कर्ज के सहारे यहां सरकारें चल रही हैं। बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो ये भुगतान हो रहा है इसके लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। अब इसके लिए जब इतना कर्ज लिया जा रहा है तो जब इतना एरियर अगर एक कर्मचारी का कैलकुलेट हमने कर लिया है, बाकियों का सभी का जोड़ लेते तो हजारों करोड़ रुपए तो कर्ज एरियर को भुगतान के लिए ही सरकार को कर्ज उठाना पड़ेगा। तो सरकार की परिस्थितियां ये है कि सरकार की माली हालत इतनी सही नहीं है कि सरकार इनिशियल स्टार्ट या फिर राइडर हटा के आपको इनिशियल 2016 से बढ़ा के दे, तो परिस्थितियां यहां फंसी हुई हैं राजेश। फिर तो ये देखा जाए कि ये तो बहुत बड़ा समय है ना, ये फिर तो समझी जा सकती है सरकार की स्थिति कि कहां से आया। कल जब हम कार्यक्रम कर रहे थे उसमें कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कहा था कि हमें 16,000 रुपए हर महीने का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी जो कह रहे थे कि हम राइडर में फेर में फंसे हैं, 16,000 अगर राइडर उनका बहाल हो जाता है, अगर एक कर्मचारी को आप देखिए 16,000 का अगर लाभ भी उस स्थिति में अगर सरकार दे रही है तो बाकियों का क्या हाल होगा। मसला ठीक है, जेन्युइन है, कर्मचारियों के लिहाज से बिल्कुल सही मसला, हर कोई कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन सरकार लाएगी कहां? बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि सोर्स ऑफ इनकम होगा क्या, पैसा कहां से आएगा, जबकि बजट का जितनी आपकी लिमिट थी सरकार ने एक्सपेंड कर दी है लिमिट। सरकार ने वो लिमिट 50% तक ले आई है एक वर्ग के लिए, जो वर्ग जिसकी नफरी 4.5 लाख के आसपास है। बाकी जो हिमाचल में बाकी जो आबादी है उसके लिए भी तो सरकार को संसाधन जुटाने हैं। मसला राइडर और इनिशियल स्टार्ट का जो है यही फंसा है। और जो आपने कहा कि ये पहला पे स्केल है इतिहास में जिसमें नए कर्मचारियों को कम फायदा है और पुरानों को ज्यादा है, वो इस तरह से है कि इनिशियल पे अगर 43,000 पंजाब की तरफ उनके रिसोर्सेज थोड़े ज्यादा भी होते हैं। बिल्कुल राजेश, एक तरफ तो कर्मचारियों की मांग है ओपीएस, बिल्कुल सरकार वहां पे वैसे बिद की हुई है कि बहुत पैसा लगेगा, बिल्कुल। एक तरफ एरियर
किए जाएंगे। किधर जाते दिख रही है आपको ये कहानी? बिल्कुल, और बिल्कुल। आम आदमी क्या सोच रहा है इस बारे में जो सरकारी कर्मचारी नहीं है? जी, अभी देखिए एरियर का, क्योंकि 3 गुणांक सरकार ने सीधे तौर पे दिए, जिसमें एक में तय है कि उसमें एरियर नहीं मिलेगा। वो 15% वाली वृद्धि, वेतन वृद्धि जो सरकार ने कही है, 2.25 और 2.59 वाला फैक्टर है, वो कहां अप्लाई हो रहा है? क्योंकि उसमें भी कहा यह जा रहा है कि 2.59 वाला जो फैक्टर है उसमें भी लाभ किसी को मिलता हुआ न दिख नहीं रहा है। तो 2.25 वाला है, वहां कुछ वर्गों को राहत मिलने जा रही है, जिन वर्गों की बेसिक कम है उनको राहत मिलने जा रही है। और 15% में शायद जेबीटी को 15% क्लरिकल को ही फायदा मिला है, जो कि पहले बहुत नुकसान में जा रहे हैं। अभी इनका फायदा हुआ है, चलिए वो अच्छी बात है। बिल्कुल, जो 15% वाली ऑप्शन आई है, 2 वर्ग हैं जिनको सीधे तौर पे लाभ मिला है। उसमें लिपिक वर्ग आता है, उसमें जेबीटी, वो तमाम टीचर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जेबीटी तक। उसके बाद वालों को नुकसान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस चक्कर में अब एरियर और जो इनिशियल पे या राइडर वाला जो मसला आया है, इस जो केस में है उसमें ओपीएस का मुद्दा उलझ जाएगा। ओपीएस का मुद्दा बहुत गौण एक तरह से हो गया। अगर जोर लगेगा राइडर पे और इनिशियल पे ओपीएस तो जाएगी। बिल्कुल। एनपीएस के जो प्रदेशाध्यक्ष, अगर उनकी आप कॉल आज भी देखें, आप सोशल मीडिया को अगर देखें, क्योंकि यहाँ आने से पहले हम चेक करते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक कॉल उन्होंने आज दी है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है, उन चुनावों में जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से असर दिखाने जा रहा है। ये उन्होंने लिखा है, प्रदीप ठाकुर ने। वो असर दिखाने जा रहा है, इसलिए जुटे रहें और डटे रहें। पर बड़ी बात यह है कि जब ये छोटी छोटी चीजों में जब कर्मचारी उलझ जाएंगे, तो क्या ओपीएस के मामले में को ज्यादा प्रमुखता से उठा पाएंगे? क्या शिमला अब तो सवाल भी कहीं खड़े होने लगे, क्योंकि उससे पहले जब धरना होगा या प्रदर्शन होगा, उससे पहले कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो चुकी होगी नए पे कमीशन के अनुसार। बहुत सी कर्मचारी वहां पहुंच नहीं रही है। जी, ऑप्शन अभी तक बहुत जगह गई भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा कि ये क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज राजेश, अगर मैं आपसे कहूं, ये बात तो होगी उन कर्मचारियों की जो पहले सेवा में है और पक्की नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका जो घाटा हो रहा है, जाहिर है हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, उनकी अपनी मांग है। सरकार क्या करती है वो सरकार भी देखेगी। सरकार बिल्कुल सही के सभी है, कर्मचारी भी सरकार के, जनता भी सरकार की है। राजेश, एक और कर्मचारी है जो अभी तक पक्के भी नहीं हो पाए, बिल्कुल, वो सालों से लगे हुए हैं जी, और उनकी चीजें लौटाई जा रही हैं, फाइलें के धन का बहुत अभाव है। बिल्कुल, इतनी पोस्ट हम क्रिएट ही नहीं करते, हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार सही होगी उनके बारे में। बिल्कुल। राजेश, बात करें हम अगर, तो आउटसोर्स कर्मचारी जी कई दिनों से रो रहे हैं, वो बेचारे की हमें कुछ बताइए। हमारा जी एसएमसी टीचर्स हैं जी, पंचायत वेटरनरी सहायक हैं जी, चौकीदार हैं पंचायत के, पंप ऑपरेटर हैं, एनएचएम का तो वैसे क्लियर कर दिया सरकार ने। तो राजेश, क्या इनके हितों पर असर नहीं पड़ेगा अगर सरकार को कहीं और ज्यादा देना पड़ता है, जैसे इनिशियल पे है ना जी, या राइडर, उस पे अगर आते हैं तो बाकियों का बटेगा नहीं ना सरकार का, क्योंकि पर्स में तो उतनी सम है ना उसके। क्या कहेंगे आप? बड़ी बात, बाकी कर्मचारी, बिल्कुल बड़ी बात यह है कि इस सरकार के अभी तक के 4-4.25 साल के कार्यकाल में ये सुनने को कहीं से भी नहीं मिला है सरकारी दायरे से कि खजाना खाली है, हम कर नहीं सकते। सरकार ने हर वर्ग की मांग बिल्कुल प्रमुखता के साथ सुना है, अभी 3% एरियर दिया है, बिल्कुल समाधान की हर कोशिश की है। बड़ी बात, सिलसिलेवार शुरू कर देते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बन रही है। बजट जिस दिन हिमाचल का आएगा 4 मार्च को, उस दिन ऐलान होगा। अब होगा क्या? क्या विभागों में मर्ज होंगे, या फिर एनएचएम की तरह जहां सरकार ने क्लियर कर दिया है कि एनएचएम के कर्मचारी रेगुलर नहीं होंगे, सिर्फ सैलरी बढ़ेगी? ये देखने वाला बहुत बड़ी बात इन कर्मचारियों के लिए होगी। पंचायत वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं, इनकी फाइल लगातार धक्के खा रही है, कभी वित्त विभाग, कभी कार्मिक विभाग, कभी सरकार के पास। अब विभाग के पास है तो विभाग ने उस पर क्या एक्शन लिया है, क्या उस पर अपडेट आई है? अभी तक उस पर यह नहीं आया कि हम इन कर्मचारियों को रेगुलर करने जा रहे हैं। 3.5 साल इनके कार्यकाल को कॉन्ट्रैक्ट पे झेलते हुए या करते हुए हो गए हैं। चौकीदारों की आपने बात की, पंचायत चौकीदारों की बात की। पंचायत चौकीदार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमें दैनिक भोगी बना दीजिए। और 5600 रुपए में महीने का गुजारा उनके लिए भी शायद बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर हो गया है इस महंगाई के दौर में गुजारा करना। अब सरकार, क्योंकि बजट आ रहा है, बजट में इनके लिए आस निकल के सामने आ रही है कि सरकार शायद इनको दिहाड़ीदार ही बना दे, जहां से दिहाड़ी भी बढ़ने जा रही है अगले वक्त में। पंप ऑपरेटर की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। हिमाचल में 2 तरह के, एक आईटीआई होल्डर है, एक नॉन आईटीआई होल्डर है। अब आईटीआई जितने भी होल्डर पंप ऑपरेटर हैं, वो पंजाब की तरह सरकार से एक तो अपने लिए पॉलिसी मांग रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि वो पॉलिसी तो आपने बना दी, ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करिए। ना तो हमारी प्रमोशन हो रही है, ना तो हमें वो स्केल दिया जा
रहा है जो पंजाब में दिया जा रहा है, तो लगातार मांग इनकी भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो कर्मचारी हैं, ये जो वर्ग कर्मचारियों का है, जो हमें हमारी दैनिक रूटीन से जुड़ा हुआ है, इनके लिए बजट कहां से आएगा? बड़ी बात है, फंड का मसला है, मसला फंड का है। अगर देखिए सरकार क्यों नहीं करना चाहिए, अगर पैसा होगा सरकार के पास बिल्कुल तो करेगी, और जितना पैसा होगा उतना की करेगी भी। बिल्कुल, लेकिन अगर पैसा कहीं एक ऐसी जगह पे जिद से जाने लगेगा राजेश, हम नहीं कहते हैं कि राइडर की मांग गलत है, बिल्कुल हम नहीं कहते हैं कि इनिशियल स्टार्ट जो है वो बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं हमारी कि नहीं बढ़े, हम इसके हक में कि बढ़े, लेकिन सरकार अपने अखराजात भी देखे और अपना एक्सपेंडिचर भी देखे, और साथ ही साथ ये भी देखे कि कितनों को फायदा देना है। बिल्कुल है ना, कितने पैसे में कितनों को खुश करना है, कितने लोगों का भला करना है। राजेश एक और वर्ग भी है, मैं वैसे बता देता हूं, हमारे पास बड़ा आता है उनका, ये है जूनियर टीममेट्स। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्ती हुए थे राजेश शायद 2018 में, तो ये घर से बड़े दूर अपॉइंट हो रहे हैं उस टाइम पे पॉलिसी। ये लोग चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट करके इनको घरों के नजदीक ला जाए, कम पैसे मिलते हैं और घरों से इतने दूर रह रहे हैं, घर पे इनके परेशाान होते हैं घर वाले। और जब सरकार फैसिलिटेट करती है हर वर्ग के कर्मचारियों को, तो फिर एक बार ये जूनियर टीममेट्स जो हैं बिजली बोर्ड के, इनको भी आप सरकार से हमारी फरियाद है उनकी तरफ से, क्योंकि हमें बार बार ये रूट आ रहा है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक और बिजली बोर्ड तक ये मांग पहुंचाएं। तो अगर ऐसा हो सके तो बहुत से लोग खुश होंगे, उनके घर वाले भी खुश होंगे, सरकार को दुआएं ही मिलेंगी शायद से। तो राजेश, ये था हमारा आज का कर्मचारियों से संबंधित पार्ट।